दोस्तों, फिल्में स्क्रीन पर लिखे उपन्यास है और उपन्यास कागज के पन्नों पर चलती फिरती फिल्में। साइंस फिक्शन कैसे लिखे, चलिए हम इन्हें उपन्यास नहीं फिल्म के जरिए समझते हैं। इन फिल्मों को बार बार देखने से आप इन सूत्रों को पकड़ पाएंगे। ये सभी सूत्र इनमें जरूर मिलेंगे, ध्यान से देखिए। जुरासिक पार्क। इस फिल्म की कहानी बिजनेसमैन जॉन हैमंड के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने डायनासोर से भरा एक थीम पार्क बनाया है। जुरासिक पार्क उपन्यास माइकल क्रिस्टन ने 1990 में लिखा था। पार्क की हिफाजत का मुआयना करने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, लेकिन जब आइलैंड में तूफान आता है तो डायनासोर घेरे से बाहर भाग जाते हैं और इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के खतरे की चेतावनी देने वाली कहानी है जो एनिमल पार्क का पतन पेश करती है। मिस्टर इंडिया साल 1987 में आई एक फिल्म है। यह ऐसे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो आधी फिल्म में पर्दे से गायब रहता है और सिर्फ उसकी आवाज ही पहचान होती है। फिल्म में अरुण वर्मा, सीमा, कैलेंडर और कुछ अनाथ बच्चे हैं। मोगेम्बो नाम का एक विलेन भी है। मोगेम्बो अरुण और उसके साथियों को पकड़कर लाने के लिए उनके घर पर हमला करता है। मोगेम्बो अरुण और उसके साथियों को टॉर्चर करता है और उनसे मिस्टर इंडिया की पहचान और गायब करने वाली डिवाइस की जगह बताने को कहता है। अरुण, सीमा, कैलेंडर और बच्चे मोगेम्बो के चंगुल से भाग जाते हैं। अरुण मोगेम्बो के अड्डे पर हमला करता है और मोगेम्बो को मार देता है। कोई मिल गया रोहित मेहरा पर केंद्रित है, जो दिव्यांग है, जो अपने गुजरे पिता संजय के सुपर कंप्यूटर के जरिए एक अद्भुत जीव से मिलता है, जिसे बाद में जादू कहते हैं। फिल्म में रोहित की दोस्त निशा से उसके रिश्तों को दिखाया गया है, जो उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों, ये दावा तो नहीं है कि आप इस वीडियो को महज देखकर नॉवेल लिखने ही लगेंगे। उपन्यास, और वो भी वैज्ञानिक, लिखना बहुत मेहनत का काम है और मैं भी सीखने के ही दौर में हूं। बहरहाल कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, सो आपको पेश कर रहा हूं। इन 10 सूत्रों से आपके उपन्यास की माला बनेगी। इस अंक में जानेंगे हम कैसे लिख सकते हैं साइंस फिक्शन। पहले इसे लिखने की कला पर नजर डालते हैं। 10 है सूत्र साइंस फिक्शन के लिखने के, गिनते जाइए। 1, विज्ञान कथा में अक्सर अनोखे और रोमांचक विचारों की आवश्यकता होती है। बड़ा विचार आपकी कहानी को अलग और खास बनाता है। विज्ञान कथा के पाठक पहले अध्याय में ही इसकी तलाश शुरू कर देते हैं। अच्छा विज्ञान कथा लिखने का श्री गणेश बड़े विचार से शुरू होता है। इसी बीज से कहानी बढ़ती है। बेशक इतना काफी नहीं है, फिर अभी बहुत काम करना बाकी है। विज्ञान कथा उपन्यास में दूसरे अदबी उपन्यासों जैसे दिलचस्प किरदारों का चुनौतियों से सामना कराना होता है, जिनकी वजह से उन्हें बदलते हुए या बढ़ते हुए दिखाना होता है। इसके अलावा भी आपको कुछ और देना पड़ता है, एक बड़ा विचार। अच्छी खबर यह है कि विज्ञान कथा लिखने की शैलियां बहुत है, कई तरह के रास्ते और संभावनाएं हैं। यह साइंस फिक्शन आज की बेहद मशहूर शैली है। इसमें हमेशा नए नए विचार रखने की जगह होती है। तो सबसे पहला सूत्र है, अपनी कहानी के लिए बड़े विचार, बड़े आइडिया की तलाश करें। 2, हार्ड साइंस फिक्शन कहानियां अक्सर खगोल विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के किसी पहलू से संबंधित होती है। सॉफ्ट साइंस फिक्शन कहानी के सामाजिक और इंसानी मनोविज्ञान के पहलुओं पर ज्यादा समय लगाते हैं, ठेठ तकनीकी या वैज्ञानिक पहलुओं पर कम जोर देते हैं। कुछ पढ़ने वाले पूरे स्पेक्ट्रम की पुस्तकें पढ़कर खुश होते हैं, कुछ छोटे दायरे में ही रहना चाहते हैं। मुझे तो ऐसे साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद है जिसमें इंसानी जज्बात ज्यादा गहरे हो और कहानियां जटिल पात्रों वाली। कहानी वो लिखें जो आपके अंदर सुलग रही हो, बाहर आने को चीख रही हो। आपको खुद के साथ सच्चा, उस कहानी के साथ ईमानदार होना चाहिए। उसे कैसे लोग पढ़ेंगे और वो क्या चाहते हैं, यह भी सोचना होगा। तो दूसरा सूत्र है, यह जानिए कि उस उपन्यास को कौन कौन पढ़ेंगे और पढ़ने वाले क्या चाहेंगे। 3, पूरी कहानी ही कोरे विज्ञान की हो, यह जरूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कहानी आपके रचे हुए अहम किरदार की होनी चाहिए। आप उनमें मौजूद किरदारों की इच्छाओं को बताओ, मकसद हासिल करने में उनको पेश आने वाली रुकावटों को बताओ। हां, साइंस का अंश किसी न किसी तौर पर मौजूद रहना चाहिए, चाहे बैकग्राउंड में ही हो। उपन्यास में विज्ञान का होना कहानी का ही अटूट हिस्सा लगना चाहिए। तो तीसरा सूत्र है, विज्ञान को कहानी का अभिन्न अंग बनाइए। 4,
उपन्यास में किरदार और उनके साथ होने वाली घटनाएं लिखी होती है। हम उनमें कोई नई नई दुनिया खोजते हैं, वहां के बाशिंदों से जुड़ने के लिए उसे पढ़ते हैं, उन किरदारों के हम सफर बनते हैं। उपन्यास में जिन वैज्ञानिक पहलुओं पर गहरी बात की गई हो उनसे जुड़ाव महसूस होना चाहिए। भले ही हम ग्रहों के बीच के सफर की बारीकी ना जान पाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेचीदगियां पूरी न समझ पाए, पर इंसान क्या चीज है हम जानते हैं। हमें उसके बर्ताव का, बरतों का अनुभव है। सोचो अगर उपन्यास में इंसान ही ना हो, जहां दूसरी दुनिया के एलियन रहते हो। जैसे उपन्यास ऐसे ग्रह पर हो जहां पर जीव जंतु तंतुओं पर रेंगते हो और कार्बन सोख कर जीते हो। हमें उनकी इच्छाओं, डर और उम्मीदों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन जाने माने आम एहसासों के बिना लिखा गया उपन्यास नहीं, बोझिल स्कूली किताब होगा। उसमें विज्ञान का रूखा ज्ञान नहीं, विज्ञान की ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसमें हम खोना चाहते हैं, ऐसे पात्र हो जिनसे हम अपनापन महसूस करें। तो चौथा सूत्र है, कहानी पर विज्ञान हावी ना हो। 5, आपका अहम किरदार क्या चाहता है, वह अपने आसपास के लोगों से अपने चहेतों के लिए क्या करना और पाना चाहता है। कहानी में अहम किरदार कुछ पाना चाहता है लेकिन मुश्किल सामने आती है, इसी से टकराव और नाटक पैदा होता है। उपन्यास में हम तनाव और नाटक बढ़ा सकते हैं, पात्र की चाहत बढ़ाकर, उसे पाने के लिए उकसाकर। एक सीन से दूसरे सीन में किरदार क्या चाहता है या उससे क्यों डरता है, इसके कई तरीके हैं। उस पात्र से आत्मीयता, सम अनुभूति उनमें से एक है। फिक्शन लेखन में यह अंतरंगता किरदार की सोच, डर और उसका आसपास की दुनिया से बर्ताव बताती है। हम डायलॉग और एक्शन से किसी किरदार की प्रेरणाएं, डर और चिंताएं जान सकते हैं। तो 5वां सूत्र है, अहम किरदार के मकसद, उनका डर और उनकी फिक्र दिखाएं। 6, अगर आपका हीरो मजे में है तो पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा। ये कहावत पहले भी सुनी होगी और ये सच भी है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा सच। इसे आसान शब्दों में ऐसे कहेंगे, इच्छा जमा बाधा बराबर संघर्ष। अगर आप दिलचस्प उपन्यास लिखना चाहते हैं तो आपको अपने पात्रों के लिए बाधाएं खड़ी करनी होंगी। भला सोचिए आप ऐसा क्यों करेंगे? आखिरकार वो सभी आपको पसंद है, आपने उन्हें खुद बनाया है, वो आपके साहित्यिक बच्चे हैं, उन्हें तकलीफ क्यों देना चाहेंगे? लेकिन जनाब, आपको ऐसा तो करना ही होगा। हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना कराना होगा। इन्हीं से गुजरकर वो किरदार बढ़ते और बदलते हैं। जब किरदार चुनौतियों से टकराते हैं तो नाटक पैदा होता है और वही हमें पन्ने पलटने पर मजबूर करता है कि जाने आगे क्या होगा। लोग कहते हैं मैं ये किताब नहीं छोड़ पाया, तो उसका कारण ये टकराव और नाटक ही होते हैं। ये कहानी की हड्डियां हैं, ये वे एलिमेंट है जिनका इस्तेमाल पाठक की उपन्यास में दिलचस्पी बनाकर उसे बांधे रखने के लिए होता है। तो छठा सूत्र है, समस्या या संघर्ष शुरू में ही बताएं। 7, अहम किरदार का अच्छा लगना कोई जरूरी नहीं है। पाठक को हीरो का तरीका गलत लग सकता है लेकिन मकसद अच्छा हो सकता है। उसे समझने से पहले उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। यह सच हो सकता है, लेकिन नए लेखक को ऐसा किरदार रचना चाहिए जिसमें कोई एक अच्छा गुण जरूर हो। किसी कहानी से जुड़े रहने के लिए हमें किसी न किसी तौर पर, सभी नहीं तो अहम किरदार की फिक्र होनी चाहिए। उसकी उम्मीदें और डर समझना होगा, उसे अपना समझना होगा। मकसद हासिल करने में वो जो कदम उठाता है उससे हम चाहे राजी ना हो, ऐतराज हो कि ये कर क्या रहा है, लेकिन हमें उसके मकसद से मतलब होना चाहिए ताकि समझ सके वो ऐसा क्यों कर रहा है, पीछे तर्क क्या है। शायद उसकी जगह हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। हम किसी ऐसे पात्र को देखते हैं जो गुनाह करने वाला है, ऊपर से यह बुरा काम है जिसे रोकना चाहिए, नफरत करना चाहिए, लेकिन जब उसे करने को मजबूर करने वाले कारण देखते हैं तो तर्क संगत मानते हैं और उससे पात्र से आत्मीयता और सहानुभूति हो जाती है। अगर पढ़ने वालों में किसी तरह से अपने किरदारों के हक में हमदर्दी पैदा कर सके, उनसे एकात्मता बना सके, तो आपका उपन्यास अच्छा होगा। तो 7वां सूत्र है, असली जैसे किरदार बचे जिनसे हम जुड़ सके। 8, किसी विज्ञान उपन्यास को पढ़ने वाले लोग उसके पन्ने पलटते ही इस परेशानी और कश्मकश वाली असली दुनिया से कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। हमारी जानी पहचानी आम जिंदगी से दूर, ऐसे समय में और ऐसे मुकाम पर जो पहले कभी न देखा गया हो, पाठकों को दिलचस्पी के लिए आपको हैरान करने वाली चीजें पेश करनी पड़ेगी। लिखो ऐसी कहानियां जो हमें आम असली दुनिया से दूर एक नई दुनिया में ले जाए, दिमाग को अलग तरह की असलियत से रूबरू कराए। इस अनोखेपन के कारण हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा जगाए। उन किस्सों कहानियों के बड़े विचारों से सीखने को मिले। तो 8वां सूत्र है, हमें किसी दूसरे समय और स्थान पर ले चलो। 9, ये छोटा सा नुक्ता बड़े काम का है। लेखक का काम अहम किरदार को पेड़ पर चढ़ाना और चढ़ते हुए या चढ़ जाने पर उस पर पत्थर फेंकना है।
आपका बनाया अहम किरदार असली और भरोसेमंद लगे और उससे बड़ी चुनौतियों से लड़ना भी पड़े तो पाठक कहानी में अंत तक डूबे रहेंगे। अगर आप अपने किरदारों को पेड़ से गिराने के लिए आफत के ढेले नहीं मारते तो पढ़ने वालों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। याद रखें, अगर आपका हीरो मजे में हो तो पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा। पेड़ और पत्थर की मिसाल को 3 अंकों वाले नाटक में इस्तेमाल होती है। विज्ञान कथा उपन्यास लिखते समय भी इसका इस्तेमाल करें। पहले अंक में सनसनीखेज काम, जिसमें पात्र पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। दूसरा दृश्य बढ़ता एक्शन और चरमोत्कर्ष, आप पात्र पर पत्थर फेंकते हैं। तीसरा दृश्य गिरती हुई क्रिया और समाधान, पात्र पेड़ से नीचे उतरता है। यह आसान मिसाल है, लेकिन आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। कई काल्पनिक रचनाएं इसी मॉडल का अनुसरण करती है। एक अच्छा विज्ञान कथा उपन्यास लिखने के लिए आपको अपने पात्रों को ऐसे आगे बढ़ाना होगा जैसे उन्हें पहले कभी नहीं बढ़ाया गया हो। आपको उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाना होगा। सामने आने वाली चुनौतियां उनका जिंदगी में जीने मरने का सवाल बन जाना चाहिए। बेशक दुश्मन का भी खतरा हो, ये चैलेंज बड़ा होना चाहिए। तो 9वां सूत्र है, अपने किरदार को जज्बाती और जिस्मानी तौर पर बुलंदी तक ले जाए। 10वां, हमें उपन्यास का क्लाइमैक्स, उठान और अंत उसे पढ़ने के बाद बहुत बाद तक याद रहता है। उसकी गूंज लंबे समय तक मौजूद रहती है। आतिशबाजी असल में यहीं पर शुरू होती है। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है ये, जो कहानी को सीधा सपाट होने से रोकता है। यह उपन्यास लिखते समय चढ़ने के लिए एक ऊंचाई देता है। सभी कहानियों में होता है। 10वां और आखिरी सूत्र, चौंकाने वाला क्लाइमैक्स लिखो। तो दोस्तों, साइंस फिक्शन में एक बड़े विचार से शुरू करके अपनी अनोखी नजर से हैरत अंगेज दुनिया बनाकर आपने हैरान तो कर दिया है। अब वहां से ऊपर जाने के लिए, कहानी को चोटी तक पहुंचाने के लिए आपको अभी बहुत ऊपर चढ़ना होगा। विज्ञान से अलग दूसरे उपन्यास लिखने वालों से भी ऊपर सोचना होगा। हमेशा एक्शन का एक चरम बिंदु दिखाना होगा जब सब कुछ अजीब ढंग से खत्म हो जाए, क्योंकि एक तो पढ़ने वाले इसी की उम्मीद करते हैं, दूसरा ये क्लाइमेक्स ही कहानी को यादगार बनाता है। तो सोच क्या रहे हैं? ये रहे बेहतरीन साइंस फिक्शन विज्ञान लिखने के 10 सूत्र। कलम उठाइए या अपना लैपटॉप खोलिए और शुरू हो जाइए। अब बताइए, आपकी कहानी का हीरो कौन है? वो चाहता क्या है? उसकी राह में कौन से रोड़े आते हैं? तो लाइए एक बड़े विचार जो हमें ले जाए इस दुनिया के पार, जो ले जाए किसी दूसरे समय में, जो कराए दूसरी दुनिया की सैर, जो हो हमारी अपनी दुनिया से जुदा, किरदारों को धकेले उनकी हदों से परे, उन्हें बदलने के लिए मजबूर करें और करें कोई अंत धमाकेदार। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।